हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही छोटी सी बात है। आप अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है, क्योंकि इस बात को मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया। छोटी सी एक टिप है जो आपकी मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस को सुलझा देगी। और अगर हम उस टिप को यूज़ नहीं करते तो हमारी सिचुएशन कैसी होने वाली है, और अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारी सिचुएशन कैसी होने वाली है, ये छोटी सी बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ। ये मेरी एक फ़िलॉसफ़ी है जो मैंने कुछ साल पहले अपनाई। टेक इट ईज़ी, बिकॉज़ आई वाज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन सिंस चाइल्डहुड। वो सेंसिटिविटी क्या करती है कि आपके सामने कोई बात आती है एंड यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट। उससे क्या होता है कि जब एक चीज़ को मैं बार बार सोच रही हूँ तो माइंड में एक अजीब सी स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, हैवीनेस क्रिएट हो जाती है, सैडनेस आना शुरू हो जाता है, हम अकेले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वी ट्राई टू री थिंक द मैटर अगेन एंड अगेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें किसी ने कुछ कह दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा, और वो ऐसी बात है जो हम में है ही नहीं। दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग एलिगेशन। तो कहने वाले ने हमें एक बार कहा, हम खुद से उसको 1000 बार, लाख बार बोल देते हैं। दिन रात उठते बैठते हम उसी बात को सोचते रहते हैं, उसी बात का चिंतन करते रहते हैं। उससे जो हमारी अपनी एनर्जी है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, वो कम्प्लीटली शेकन हो जाती है, हिल जाती है। और जिस एक टिकी हुई एनर्जी से हम काम कर सकते हैं, उस तरह का काम हम अपनी इस डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड से नहीं कर सकते। तो होता क्या है? वाई डू वी ओवर थिंक एंड वट विल हैपन इफ यू ओवर थिंक? हमें बुरा लगा, हमें दुख हुआ, हम सुनते रहे, और उसके बाद वो सिचुएशन ख़त्म हो गई। द पर्सन इज़ गॉन, द सिचुएशन इज़ गॉन, नाउ आई एम अलोन विद माई थाट्स। तो मेरा माइंड उसको रिप्ले पे लगाता है। आई लिसन इट अगेन एंड अगेन, आई वॉच इट अगेन एंड अगेन, आई सी इट अगेन एंड अगेन, और बार बार मैं अपने आप को उस सिचुएशन में देख रही हूँ। कई बार हमें उस वजह से गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है, कई बार हमें उस वजह से लो कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाता है, कई बार हमें उस वजह से ऐसा फील होने लगता है कि आई एम समवन हु इज़ कम्प्लीटली वर्थलेस पर्सन ऑन अर्थ। तो ये सारी चीज़ें हमें ड्रैग करती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जी को लो लेवल पे लेके जाती हैं, और लो लेवल पे एनर्जी जाने से क्या होता है? उदासी आती है, या तो नींद उड़ जाती है, बहुत ज़्यादा सो जाते हैं हम, या तो हम खाते ही नहीं हैं खाना, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, कंफर्ट ईटिंग जिसे हम कहते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं, और हम अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं। और ये बिगिनिंग हो जाती है हमारी सैडनेस के एक सफ़र की तरफ। और दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं? छोटी सी फिलॉसफी, लेट इट गो। हिंदी में बोले तो जाने दो। आपको पता नहीं है ये दो वर्ड्स कितने मैजिकल हैं, एंड दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। पहले जो एक ही बात को लगातार सोचते रहने से जो इस तरह का सेल्फ टॉर्चर क्रिएट होता था, दैट हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड इन माय लाइफ। बहुत साल हो चुके हैं अब किसी भी बात को ज़्यादा सोचे हुए। कोई भी एक चीज़ जो आपको परेशान करना शुरू करती है, आपको बस अपने माइंड में लगातार ये बोलते रहना है। जितनी बार वो रिप्ले होने जा रहा है उतनी बार आपको ये बोलते रहना है, जाने दो, लेट इट गो, जाने दो, लेट इट गो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खुद को भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन को भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम सिचुएशंस को, लोगों को, सबको कंट्रोल कर लें, तो हम बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट लेके चल रहे हैं। दिस कैन नेवर हैपन। और जब ऐसा नहीं होगा तो हमारी फ्रस्ट्रेशन और हमारी उदासी फिर बढ़ती जाएगी। तो जब वो सिचुएशन कोई आपको बहुत ज़्यादा बार बार परेशान कर रही है, ट्राई टू चेंज द ट्रैक ऑफ द माइंड। माइंड तो एक बच्चा है, उसको नया खिलौना दे दीजिए, वो पुराना खिलौना फेंक देगा। तो जब ये ओवर थिंकिंग, रेपिटिशन, एक्शन रिप्ले बार बार चल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, आप कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ लीजिए।
बुक ऐसी होनी चाहिए जिसकी बातें आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, आपको कुछ अच्छे विचार दें, आपको उस दुविधा से बाहर लाने में मदद करें। और उस टाइम पे अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ते हो जिसमें बहुत सी उदास कविताएं हैं जो मरने की बातें कर रही है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी। सो प्लीज़ चूज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव काइंड ऑफ फिलोसफी जब आप कोई नई चीज़ पढ़ना चाहते हो ऐसी सिचुएशन में। When you are completely in a mentally healthy situation, then you can read any kind of poetry. It may be sad, it may be suicidal, anything like that. और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। आप थोड़ी देर के लिए अपना काम करना छोड़ के अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हो। आजकल के युग में जब मैं ये बात कह रही हूँ, मुझे खुद ही डाउट हो रहा है कि ऐसे कोई फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत ही डिवाइन तरह के फ्रेंड हमारे पास आए। जो भी हमारे पीपल अराउंड है उनमें से जिन लोगों के साथ हमारी पॉजिटिव एक रिलेशनशिप है, वी कैन हैंग आउट विद देम। हम उनको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। एंड एक चीज़ हम में होती है कि हम स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट नहीं करते और हम जल्दी जल्दी दोस्ती नहीं करते। तो आप कभी कोशिश कीजिए कि आप किसी स्ट्रेंजर से जनरल बातें करना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ की, अपनी पर्सनल या कोई ऐसी बातें मत कीजिए। जनरल बातें, किसी का दुख खुद सुन लीजिए। अगर आप अपना दुख नहीं भी बताते, किसी और का दुख सुन लेते हैं तो हम लाइट फील करते हैं उस टाइम पे। तीसरी टिप है, यू कैन गो फॉर योर हॉबी। अगर आपको रंग अच्छे लगते हैं तो पेंटिंग कीजिए। अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो आप गाइए, म्यूज़िक सुनिए। अगर आपको मूवीज़ अच्छी लगती हैं तो जाइए कोई अच्छी मूवी दिखाइए। और अगर आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, डिफरेंट प्लेसेस पे जाना अच्छा लगता है, तो हैव अ ब्रेक। सारे काम छोड़ दीजिए, सब कुछ वहीं पे छोड़ के आप निकल जाइए एक ब्रेक के लिए। और इस रिगार्डिंग मैं आपको एक बुक भी रेकमेंड करूँगी, जिस बुक ने मुझे बहुत अपनी लाइफ को चेंज करने में मदद की। द नेम ऑफ द बुक इज़ द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, written by Robin Sharma. So this is the world famous book, and this is the loveliest book that gave me the wake up call that I needed a few years ago. द बुक गिव्स यू अ वेकअप कॉल। इस बुक से हमें एकदम से हम जागते हैं, स्पेशली अगर हम इस तरह के इंसान हैं जो मटीरियलिस्टिक सपनों के साथ जी रहा है, जो बहुत एम्बिशियस है, जो दिन रात भाग रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप लगातार पढ़ के अपने अच्छे ग्रेड्स लाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो आप किसी फील्ड में अपने आप को सक्सेसफुल साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वट एवर द रीजंस आप, हम किसी ना किसी रेस में हैं, तो ये बुक हमें रोकती है, 2 पल के लिए रोकती है, हमें बैठकर सोचने पे मजबूर करती है। और इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ब्रीफली आपको बताती हूँ कि इसमें सेजेस ऑफ सिवाना दिखाए गए हैं। सेजेस की तरफ से एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए लॉयर को कैसे ज़िंदगी जीने के सूत्र मिलते हैं वो बताया गया। और ये सिवाना विलेज कहाँ है? ये सिवाना विलेज हिमालय पर्वतों के बीच एक बड़ा बड़ा सुंदर गांव है। जब आप इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उस विलेज की, सिवाना विलेज को जब डिस्क्राइब किया रॉबिन शर्मा ने, यू विल फील एज इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग द हेवन। सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेजेस द सिवाना विलेज and the things that the sages say, that is the personal required for the personal change, that is the wisdom required for a personal change. Now this is the key thing in the book, personal change. We can change our life completely by bringing about the personal change. So what does personal change mean? Changing my habits that are not serving me positively, changing the people I hang out with. If they are dragging me down to the lower frequencies, I should not talk to them. And if the people are uplifting, if they are loving, if they are kind, if they are supporting, then I should hang out more with such kind of people. And the second change, this book says that change your focus.
We are always keeping the focus to the outside world. We are always keeping the focus to the things that we need. I need this, I need this, I need to be happy. This book says that change this focus to the outside world, to the inner world of the human beings. So this inner world can be made peaceful. When there is peace inside, you will experience peace everywhere in the world. And when there is conflict inside, you will experience the situations that are full of conflicts. So we should always try to kindle our inner fire as suggested by this book. We all have a fire. We all have something given by the nature जो हमें दूसरों के लिए कुछ करने के लिए भी मदद कर सकती है और जो हमें अपने सपने पूरे करने में भी कुछ मदद कर सकती है. बोथ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. ना तो हम अकेले जीकर खुश हो सकते हैं और ना ही हम ओनली दूसरों के लिए जीकर खुश हो सकते हैं. सो देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस. तो वो बैलेंस कैसे बिठाना है, अपने अंदर की फायर को कैसे जिंदा रखना है और कैसे हमें कुछ ना कुछ लाइफ में करते जाना है. एंड हाउ टू एक्सेप्ट द चेंज एज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, आएंगे ही. और कई बार हम एक सिचुएशन में, एक कंफर्ट जोन में, एक जगह पे इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं दैट वी डोंट वांट दैट दिस सिचुएशन शुड चेंज. वी वांट दैट इट शुड रिमेन एज इट इज़ फॉर एवर. This job, this situation, this salary, this income, this home setup, this condition that I enjoy now, this is completely according to my desires. Now life should stop here. This cannot happen. So whenever we want to go through a personal change, the first personal change that I would recommend on the basis of my experience of life is that first of all try to learn how to let things go. जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उन चीज़ों को हम कैसे जाने दें ताकि हमारा मन खाली हो सके. और जब भी आप इस साइलेंस की और इस पीस की पावर को देखना चाहते हैं, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए, जितना भी आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आप किसी एक पीसफुल प्लेस पे जाके बैठो, अपने घर के किसी रूम में, किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. और आपके पास फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, आपके पास बुक भी नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई पर्सन भी नहीं होना चाहिए. तो उतनी देर बैठ के आंखें बंद करके आप अपने माइंड के जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे उसको देखते जाइए. बस विटनेस करते जाइए, देखते जाइए आपका माइंड क्या रिप्ले कर रहा है. देखते जाइए, आने दीजिए, जाने दीजिए. बहुत सारी वीडियोस प्ले होंगी, बहुत सारी पिक्स आएंगी, बहुत सारी स्टिल मोमेंट्स आएंगी, बहुत सारी इमोशंस आएंगी. उसको देखते रहिए. और एक टाइम ऐसा आएगा जब विटनेस करते करते आप विटनेस करेंगे कि थोड़ी देर के लिए ना कोई पिक आई, ना वीडियो आई, ना सिचुएशन आई, ना मेमोरी आई. दैट जोन इज़ द मोस्ट पीसफुल जोन. ट्राई टू गो टू दैट जोन. और वहाँ पे जाके हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है जो हमें जनरली अपने शोर से भरे हुए मन में नहीं होती. तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको अपना मन खाली रखना होगा. अगर आप अपना मन खाली रखना चाहते हैं तो आपको ये सोचने की आदत डालनी ही पड़ेगी कि जब भी कोई चीज़ आपको बार बार परेशान करती है, रीथिंकिंग हो रही है, एक ही विचार बार बार आ रहा है, तो आप उसको क्या करें, लेट इट गो, आई एम मूविंग ऑन. सो ये हमारे हाथ में है हर घड़ी. सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है. पेन जो हो रही है उसको रोकना हमारे हाथ में है, क्योंकि पेन हमेशा हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट से और उसे हम खुद ही ख़त्म कर सकते हैं अपने थॉट से. सो यू आर वेरी 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 पावरफुल इंडिविजुअल. आप अपनी शक्ति को पहचानिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए. फिर से एक बार एक और नई बात के साथ आपसे कुछ देर बाद मिलूंगी. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. थैंक यू सो मच.